ओके। ओके, ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम लोग परमेश्वर के मन्ना में चलेंगे, वचन में चलेंगे वापस। फर्स्ट जोन में हम लोग चल रहे हैं आजकल। फर्स्ट जोन का 5वां अध्याय, यानी कि पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय, और उसका 1 से 5 तक हमने इससे पहले एपिसोड में देखा था। अभी हम देखेंगे 6 से 12 तक। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं इस वचन को 6 से लेके 12 तक। और यहाँ पे लिखा है, यही यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वो ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, पानी और लहू। हालेलुया। और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और हम परमेश्वर की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने को अपने ही में एक गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर अपने पुत्र के विषय में दी है। और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। ओके, परमेश्वर को महिमा मिले। और इस वचन के पढ़े जाने से हम सब के लिए बड़ी आशीष का ये कारण बने, और परमेश्वर की महिमा का हमारे जीवन से। आमीन। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उससे पहले हमने देखा था यीशु मसीह पर विश्वास रखने के कारण। यीशु कौन है? उस पर विश्वास रखने के कारण हालेलुया हम जय पाते हैं, हर चीज पर जय पाते हैं। हम उन बातों पर, उस पास्ट पर, उन बेकार चीजों पर जो हमें परमेश्वर के प्रेम में, उसकी उपस्थिति में बढ़ने से रोकता है, जो हमें परमेश्वर के बेटा बेटी होने से रोकता है, मतलब उस जीवन को जो हम में है यीशु प्रकट करने से रोकता है, उन तमाम बातों पर हम जय पाते हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके। हालेलुया। अब हम यहां पर देख रहे हैं यीशु मसीह की गवाही के बारे में, उसके बारे में देख रहे हैं वो कैसे आया, क्यों आया, और खुद खुदा यीशु की गवाही देता है। इसलिए जब खुदा यीशु की गवाही देता है तो ये सच है। हालेलुया। कि यीशु जयवंत हुआ, यीशु ने जय पाई तमाम उन बुराइयों पर जो इंसान के ऊपर थी, और इंसान के लिए वो रास्ता बन गया, वो जिंदगी बन गया जिसमें पाप नहीं है, जिसमें किसी भी तरह की मलिनता नहीं है, कालख नहीं है। हालेलुया। और इस बात की गवाही कि यीशु ही खुदा है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही उद्धार करने वाला, यीशु ही चंगा करने वाला है, और यीशु ही परमेश्वर है, इसकी गवाही खुद खुदा देता है। हालेलुया। यीशु के बारे में देता है। अब हम कुछ वचनों को देखेंगे यहाँ पर, परमेश्वर की गवाही के बारे में देखेंगे। यहाँ पे 7 वचन को देखेंगे एक बार। 7 वचन को यहाँ पे लिखा है, और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 है, आत्मा, पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। हालेलुया। आत्मा बोले तो पवित्र आत्मा, पानी बोले तो वचन, बराबर। पानी तो बोले तो वचन, और उसके बाद लिखा लहू, लहू मतलब उसका जीवन, उस जीवन के द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, वचन, और वो जीवन जो परमेश्वर का है, जो ईश्वरीय जीवन है, वो प्रभु यीशु की गवाही देता है। हालेलुया। अभी क्या यहाँ पे केवल पवित्र शास्त्र में एक बात आई कि गवाही देने वाले 3 हैं। एक पवित्र आत्मा जो बाइबल में पाया जाता है, दूसरा वचन जो परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल के अंदर इस वचन में पाया जाता है, और तीसरा है लहू, जो यानी कि वो स्वभाव, वो आचरण,
जो यीशु मसीह का है, हालेलुया, वो भी यहीं पे पाया जाता है। इसका मतलब कहीं और दूसरी जगह पे प्रभु की गवाही नहीं है। ये हमें सच्चाई को दिखा रहा है कि यीशु की गवाही ये किताब में लिखी है। इस किताब के सिवा किसी दूसरी किताब में परमेश्वर के पुत्र के बारे में कोई बात नहीं, खुदा के बारे में कोई बात नहीं। सच्चे खुदा की गवाही उसका ये सच्चा वचन है, हालेलुया, जो बाइबल में पाया जाता है। बाकी और किसी और शास्त्र में यीशु को ढूंढना बेवकूफी है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुरान में यीशु को ढूंढ कर लेके आने की कोशिश करते हैं, जो वेदों में से यीशु को ढूंढ कर लाने की कोशिश करते हैं। मतलब स्पेशली उनका काम ही है, वो काम ही करते भाई, कुरान से यीशु को दिखाते हैं, या फिर वेदों से या फिर महाभारत से यीशु को दिखाने की कोशिश करते हैं। पर बाइबल ऐसा नहीं करी। बाइबल करी यहां के अलावा कहीं और प्रभु की गवाही नहीं है, कहीं और सच्चाई नहीं है। सच्चाई केवल यीशु के द्वारा प्रकट हुई, हालेलुया। और ये पूरा वचन यीशु के बारे में जगह 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 परमेश्वर खुद उसकी गवाही देता है। आगे लिखा है, जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है, हालेलुया। बोले तो खुद परमात्मा ने अपने बेटे के लिए गवाही दी। क्या गवाही दी? ये मेरा बेटा है, मैं इससे प्रसन्न हूं, हालेलुया। पहाड़ पे बोला प्रभु ने, पिता ने, कि ये मेरा पुत्र है और मैं इससे खुश हूं, इसकी सुनो, किसी और की नहीं। परमेश्वर खुद उसकी गवाही देता है, हालेलुया। प्रभु पिता खुद उसकी गवाही देता है और हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं। मतलब इधर उधर की बात करते हैं, परमेश्वर को दिखाते हैं, लोग मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई कहाँ है? सच्चाई बाइबल में है। बाइबल, सारी बाइबल यीशु मसीह के बारे में बात करती है। परमेश्वर हमेशा यीशु के बारे में बात करते रहे, अपने पुत्र के बारे में दिखाते रहे। चाहे तो अदन में, जब अदन में आदम और हव्वा ने पाप किया तो क्या किया पिता ने, परमेश्वर ने क्या किया? वहां पर एक जो निर्दोष जानवर था, एक मेमना हो सकता है, एक भेड़ का बच्चा हो सकता है, एक भेड़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको मारा और उसकी खाल उतार के आदम हव्वा को पहना दी, उसका लहू उनके ऊपर छिड़क दिया। और ऐसा करके परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में दिखाया कि किस तरह से वो सब पापियों के लिए एक निर्दोष मेमने को घात कर गए। अदन में ही परमेश्वर ने, शुरुआत में ही परमेश्वर ने दिखा दिया। किसके बारे में? यीशु के बारे में दिखा रहे, हालेलुया। उसके बाद जब सीधा जाते हैं अब्राहम के टाइम पे, तो अब्राहम के बेटे के बदले में परमेश्वर ने अपना मेमना दे दिया और दिखा दिया कि देखो, यीशु मसीह को तुम्हारे लिए दिया जाना है, हालेलुया। सो पूरी बाइबल, पवित्र शास्त्र यीशु मसीह की गवाही देता है और यीशु की गवाही खुद पिता दे रहा है, हालेलुया। खुद परमेश्वर यीशु की गवाही दे रहा है। ओके, हम वचनों को देखेंगे। यूहन्ना की किताब 5 अध्याय 36 और 37 वचन, वर्सेस को देखेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 36 एंड 37। इसमें लिखा है, परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है, हालेलुया। अब देखिए, यूहन्ना एक बहुत बड़ा गवाह था जो स्वर्ग से संदेश लेकर आया था, जिसके बारे में परमेश्वर ने बोला, यीशु ने बोला, खुद बोला कि यूहन्ना जितने माता पिता से पैदा हुए, यूहन्ना कौन? बपतिस्मा देने वाला। तो जितने माता पिता से पैदा हुए उन सबसे बड़ा गवाह यूहन्ना है। यूहन्ना की गवाही बहुत और बहुत बड़ी है, क्योंकि वो मसीहा को प्रकट करता है, इजराइल के उद्धारकर्ता को प्रकट करता है। और वो बताता है मुझसे बड़ा शक्तिशाली कोई आने वाला है, और वो जिसकी जूती के बंद में खोलने के लायक नहीं हूं, वो तुम्हें आत्मा और आग से बपटाइज करेगा, हालेलुया। सो उसके लिए बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है, उससे भी बड़ी गवाही है मेरी, हालेलुया। उससे भी बड़ी मेरी गवाही है, क्योंकि जो काम मैं करता हूं
और पिता मुझ में होके करता है, पिता उन्हें पूरा करता है। अर्थात ये काम जो मैं करता हूं वे मेरे गवाह हैं, पिता ने मुझे भेजा है। मतलब ये गवाही क्या है कि यीशु को पिता ने भेजा है। यीशु मसीह पिता के अंदर से निकलकर आया है, उसके कामों के द्वारा उसने इस बात को प्रूफ किया। वो बोल रहा है ये काम बता रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? पिछला एपिसोड हम देख रहे थे कि परमेश्वर को प्रकट करने वाले, परमेश्वर को प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। अब यीशु ने पिता को प्रकट किया कैसे? वो कह रहा है ये जो काम मैं कर रहा हूं, इन कामों के द्वारा तुम्हें पता चल जाएगा कि पिता मेरे साथ है और उसने मुझे भेजा है और वही मुझ में होकर ये काम कर रहा है। हालेलुया। सो अपने कामों के लिए, अपने कामों का काम जो परमेश्वर की ओर से वो करता था, वो काम जो खुदा उसके अंदर होके कहता था, वो काम उसकी गवाही बन गए। कितने लोग सुन रहे हैं? वो काम जो है यीशु मसीह की गवाही बन गए, जिससे साबित होता है कि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर ने उसे भेजा है। अगले वचन में लिखा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना तो कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा। हालेलुया। सो नाउ यहां पर प्रभु कह रहा है कि जो पिता जिसने मुझे भेजा है वो खुद मेरी गवाही देता है, पर तुमको सुनाई नहीं देता, तुमने उसका रूप नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। तो कैसे देखेंगे? कामों के द्वारा, कि परमेश्वर ही ये कार्य कर सकता है। हालेलुया। ये कार्य, ये ऐसा प्रेम परमेश्वर ही कर सकता है। लंगड़े परमेश्वर ही चला सकता है। अंधों की आंखें अगर परमेश्वर ना हो तो जन्म से अंधे की आंखें कोई खोल नहीं सकता। नतनेल, जो नतनेल है, जब हम इसी के 3 अध्याय में जाते हैं, उसमें निकोदेमुस, निकोदेमुस नाम का एक बंदा आता है और वो यीशु के पास आके, तीसरे अध्याय में आप पढ़ लेना, आके बोलता है अगर परमेश्वर किसी की ओर ना हो तो ये काम जो तू करता है कहीं कुछ नहीं कर सकता। हमें मालूम है तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया। वो आके इस बात को प्रूफ करता है। क्यों? क्या क्या करके? काम देख के विश्वास करते। हालेलुया। काम देख के लोगों ने विश्वास किया कि ये खुदा की ओर से है, खुदा इसमें रहता है, खुदा इसके साथ है। हालेलुया। तो यहां पर खुदा गवाही दे रहा है, वो खुद नहीं दे रहा है, बल्कि खुदा काम कर रहा है, दिखा रहा है कि देखो मैंने इसे भेजा और मैं इसके साथ काम कर रहा हूं। हालेलुया। वो काम खुद गवाही है कि खुदा इनके साथ है। वो काम गवाही है कि खुदा खुद काम करके दिखा रहा है और गवाही दे रहा है, लंगड़े चलाकर, अंधे दिखाकर, मुर्दों को जिंदा करके। हालेलुया। तूफानों को रोककर, उन बातों को जो खुदा ने शुरू से कही थी, उन बातों को रूफ करके, जो पूरा पवित्र शास्त्र यीशु मसीह के बारे में बात करता है, वचन के बारे में बात करता है, उसके सैक्रिफाइस के बारे में बात करता है, उसकी कुर्बानी के बारे में बात करता है। हालेलुया। पूरा पवित्र शास्त्र यीशु के बारे में गवाही देता है। क्यों? ताकि हम जान ले कि यीशु ही सत्य है, यीशु ही वो जिंदगी है। हालेलुया। जिसे हमें प्रकट करना। यीशु पिता को प्रकट करता था, क्या करके? पिता के कामों को करके। बराबर है? पिता के कामों को करके। और पिता के कामों को कैसे करता था? पिता की इच्छा पूरी करके। और पिता खुद उन कामों के द्वारा अपने वचन को, यानी कि यीशु को परफेक्ट करता था, सिद्ध करता था, उसकी गवाही देता था। हालेलुया। ओके, यूहन्ना की किताब 8 अध्याय में जाएंगे, इसी का 8 अध्याय में जाएंगे, इससे आगे थोड़ा सा 8 अध्याय और उसका 17 to 18 वर्सेस को देखेंगे, 17 और 18 वचन को देखेंगे। इसमें लिखा है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो उस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? अगर परमेश्वर की इच्छा क्या है ये आदमी जानता है तो उसको समझ में आ जाएगा कि यीशु ही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया।
यीशु जैसा हमें बनाना ही परमेश्वर की इच्छा है। हम यीशु की सुने, यही परमेश्वर की इच्छा है। हम यीशु के नाम पर विश्वास करें, यही परमेश्वर की इच्छा है। हम यीशु की गवाही को ग्रहण करें, यही परमेश्वर की इच्छा है। हम उस क्रूस के प्रेम को ग्रहण करें, यही परमेश्वर की इच्छा है। कौन जानेगा? जो परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर को ढूंढना चाहता है, परमेश्वर से प्रेम करना चाहता है, परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है, परमेश्वर को, परमात्मा को सर्वोपरि जानता है। देखा किसी ने नहीं है उसको, किसी ने खुदा को नहीं देखा, और उसका शब्द भी ऐसे समझ में नहीं आता। हालेलुया। मगर पुत्र के द्वारा परमेश्वर अपने आप को दिखा रहा है कि हाँ, परमेश्वर की जो इच्छा है यीशु के मुंह से निकल कर आ रही। परमेश्वर की इच्छा है यीशु के द्वारा प्रकट हो रही। क्योंकि बाइबल कहती व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, पर सत्य किसके द्वारा आया? अनुग्रह किसके द्वारा आया? यीशु मसीह के द्वारा। तो वो सच्चाई जो खुदा की इच्छा को प्रकट करती है, यीशु के द्वारा प्रकट हुई, किसी और के द्वारा प्रकट नहीं हुई। वही खुदा है, वही प्रभु है। और यहाँ पे पिता परमेश्वर जगह जगह यीशु के बारे में गवाही दे रहे। परमेश्वर का वचन यीशु के बारे में परमेश्वर की इच्छा यीशु के बारे में गवाही देती है। हालेलुया। और उस इच्छा से, उन कामों के द्वारा पता चलता है कि ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। अब देखिए, अगर हम उसकी आवाज को पहचानेंगे, यीशु की आवाज को पहचानेंगे, तो हम परमेश्वर की इच्छा को समझ पाएंगे। अगर हम परमेश्वर के पुत्र की इच्छा को छोले, तो उसके वचन को नहीं मानेंगे, उसके वचन को नहीं पहचानेंगे, उसकी आवाज को नहीं पहचानेंगे, तो हम परमात्मा की इच्छा को नहीं पहचान पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है और क्या नहीं है, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, हम नहीं जान पाएंगे अगर हम उसके वचन को नहीं जानते हैं। तो अगर हम यीशु को नहीं पहचानते हैं, तो अगर हम यीशु की गवाही पे विश्वास नहीं करते हैं, तो उसके कामों पर भरोसा नहीं रखते हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर हम उसके कामों पर विश्वास रखते हैं और उसकी इच्छा पर चलना चाहते हैं, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, तो यीशु मसीह पर हमें विश्वास हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। हालेलुया। और हमें पता चलेगा यही है जो खुदा की ओर से मेरे लिए आया है। हालेलुया। जो आगे लिखा है, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वो सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं है। हालेलुया। तो लॉर्ड ने जगह जगह इस बात को बताया कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता, बल्कि जो मेरा भेजने वाला मुझसे कहता है, मेरा पिता मुझ में होकर मुझसे कहता है, मैं वही कहता हूं। और जो यीशु कहता था वो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? क्यों? क्योंकि वो अपने आप को दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपने आप को शो नहीं करना चाहता था। वो कहता मैं मनुष्य से आदर पाने नहीं आया हूं, आदर पाने नहीं, और लोगों ने उसको आदर नहीं दिया। ये सच्चाई है। हालेलुया। खुदा से उसने आदर पाया, खुदा से, परमेश्वर से उसने आदर पाया, और उसने अपने सिंहासन के दाहिनी ओर से बिठा दिया, मरे हुए में से जिंदा करके। उसने इंसानों से आदर नहीं चाहा, इंसानों से आदर नहीं चाहता। मतलब अब क्या? आप जिसको खुदा ने आदर किया, अगर हम नहीं देते तो हम खुदा के दुश्मन है। हालेलुया। जिसको खुदा ने दिया हमारे लिए, अगर हम उसको नहीं लेते तो वो हमारे लिए खतरनाक बात है। हम उसके दुश्मन, हम दोषी हैं। हालेलुया। हमारे लिए देखिए, देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली परमेश्वर हमें ये गवाही देते हैं कि वो हमेशा का जीवन है, हमेशा का जीवन। जब यूहन्ना 3:16 को पढ़ते, यूहन्ना 3:16, इसी किताब में, यूहन्ना की किताब में 3 का 16 पद पढ़ेंगे, सबको याद होगा लेकिन पढ़ लेंगे फिर भी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। सो यहाँ पर पिता जो जीवन देता है, उसने पुत्र में वो जीवन रखा। खुदा खुद गवाही दे रहा है इस बात। क्या गवाही है? परमेश्वर के प्रेम की गवाही है। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है,
और वो कह रहा है मैंने अपना बेटा दे दिया सबके लिए, सारे पापियों के लिए। वो काम जो मैंने शुरू किया था, जिसके बारे में मैंने इशारा किया था अदन की वाटिका में, आदम हव्वा के ऊपर एक निर्दोष का जानवर का लहू छिड़क के, उसके कपड़े पहना के, अब्राहम के पहाड़ पर जब वो अपने बेटे को बलिदान करने गया था, उसके बदले में परमेश्वर ने मेमना भेज दिया। उस इशारे को परमेश्वर ने बोला देखो मैंने वो काम कर दिया अब्राहम की संतानों के लिए, हर एक विश्वासी के लिए। लेकिन जो कोई विश्वास करेगा, सो हर एक विश्वासी के लिए, जो अब्राहम की तरह से है, जो आइजैक की तरह से है, जो जैकब की तरह से है, इजराइल की तरह से है, हर उस आदमी के लिए परमेश्वर ने अपना बेटा बलिदान कर दिया। वो कार्य जो अदन में स्टार्ट किया था, स्टार्ट कैसे मतलब है, इशारा दिया था कि मैं कैसे पाप से तुम्हारा छुटकारा करूंगा, कैसे तुम्हारा उद्धार करूंगा, कैसे तुम्हें मृत्यु में से खींचकर जीवन में लेकर आऊंगा। हालेलुया। ये खुदा की इच्छा थी, ये परमेश्वर की इच्छा थी, और यीशु परमेश्वर की इच्छा में चल रहा था पूरी तरह से। परमेश्वर की इच्छा थी यीशु तो क्रूस पे इन सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, पूरे जगत के लिए अपनी जान दे दी। और यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके परमेश्वर की मर्जी को प्रकट कर दिया, परमेश्वर को प्रकट कर दिया, उसकी इच्छा को, उसके उद्देश्य को प्रकट किया कि परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि वो अपने बेटे को हम सब पापियों के बदले में बलिदान दे रहे। ये गवाही है। हालेलुया। ये गवाही है, यही गवाही है। हालेलुया कि परमेश्वर ने अपना बेटा हम सब के बदले में बलिदान दे दिया, कुर्बान कर दिया। हालेलुया। अगर जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो नष्ट नहीं होगा, अनंत जीवन उसके पास होगा, अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। सुनाओ, हमेशा की जिंदगी के बारे में परमेश्वर गवाही दे रहा है। अब बदले में किसके? यीशु के बदले में हमेशा की जिंदगी, मतलब यीशु में हमेशा की जिंदगी है। यीशु ही जिंदगी है, यीशु ही वो जीवन है। कितने लोग सुन रहे हैं? यीशु ही वो लाइफ है, एवर लास्टिंग लाइफ। हालेलुया। और वो किन के लिए? वो लाइफ किसके लिए? एवर लास्टिंग लाइफ किन के लिए? हर उस आदमी के लिए जो मान लेता इस गवाही को, जिसको तीन लोग दे रहे। कौन? वचन, जो बोले तो पानी, आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। और स्वभाव, लहू, यीशु का लहू। हालेलुया। चीख चीख कर इसकी गवाही देता है। वचन खुद परमेश्वर, और ये तीनों एक है, तीनों की गवाही एक है। पिता भी वही बोलता है, पुत्र भी वही बोलता है, और पवित्र आत्मा भी सेम बात बोलता है। और तीनों इकट्ठे होके एक जगह पे आते हैं और तीनों बोलते हैं। हालेलुया। सुनिए 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 सुनिए, बाइबल कहती है वचन देहधारी हुआ। बोले तो परमेश्वर वचन देहधारी हुआ, आत्मा उसके ऊपर आकर रहने लगा, ठहर गया। हालेलुया। और उसने अपने लहू को बहाकर बोला, ये मेरा लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। अपने शरीर को जीवता भागता हुआ पवित्र करके बलिदान चढ़ाया यीशु ने, और खुद खुदा को उसने प्रकट किया। कहा मैं अपने आप कुछ नहीं कर रहा, ये काम जो कर रहा है खुदा मुझ में कर रहा है, मेरा पिता मुझ में कर रहा है। तो तीनों मिलके, यानी कि पवित्र आत्मा मिलके उस बात की गवाही देता है, वचन जो अंदर है वो गवाही देता है, और यीशु का लहू चीख चीख के हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हालेलुया। वो कहता है ये मेरा खून है, अहे दिनों का निशान, पियोगे जब भी इसे होगा जीवन नया। हालेलुया। जहान के गुनाह जो आप उठा लेता है, वो जहान के गुनाह उठाकर अपने लहू से धोकर शुद्ध करके हमारे लिए यहाँ पर इस कार्य को कर गया, जिससे हमें अनंत जीवन मिलता है। ये गवाही खुदा खुद दे रहा है, ये गवाही खुदा खुद देता है। हालेलुया। अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है ऐसा करके, यूहन्ना 3:16 के जरिए।
हालेलुया। 3 का 36 पढ़ेंगे, 36 पढ़ेंगे इसी का। हालेलुया। आगे लिखा, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। कितने लोग सुन रहे हैं? ओके, अभी देखिए, जीवन किस में था? अनंत जीवन किस में? यीशु में है। और अगर वो पुत्र पर यानी कि यीशु को विश्वास नहीं करेगा, अनंत जीवन कैसे होगा? अनंत जीवन नहीं होगा। तो आप जो परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की इस गवाही पर विश्वास करते हैं कि खुदा ने खुद स्वर्ग से बोला ये मेरा बेटा है, ये बात हमको समझ में आ गई, परमेश्वर में से निकल कर आया यीशु मसीह। हालेलुया। हम इस बात पे विश्वास करते हैं। उसके कामों को देखते हैं जो खुदा ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इससे हम विश्वास करते हैं यीशु ही परमेश्वर में से निकल कर आया, उसका बेटा है। हालेलुया। तो हम इस बात में भी विश्वास करेंगे, उसमें अनंत जीवन है, यीशु में ही अनंत जीवन है। अगर हम यीशु पे विश्वास करते हैं, यीशु को ग्रहण करें, तो हमारे पास अनंत जीवन है, उसी का अनंत जीवन। गवाही पे विश्वास कितने मान रहे? हालेलुया। अगर यीशु को हमने ग्रहण कर लिया, वो हम में है, तो समझ लो हम में वो अनंत जीवन है। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? जीवन को नहीं देखेगा मतलब यीशु को नहीं देखेगा। याद रखिएगा, यीशु को कहा बादलों पे यीशु आने वाला है, विश्वासियों को लेके जाने वाला है। हालेलुया। अब जो बादलों पे उसे नहीं देख पाएगा तो गड़बड़ हो गई, समझ लो। मतलब विश्वास नहीं किया, उसको नहीं माना, उसकी बातों को नहीं माना, और उसके उस उद्देश्य को नहीं समझा, परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझा, उसको वो आदर नहीं दिया जो पिता खुद देता है, तो गड़बड़ी हो जाएगी और जीवन को नहीं देखेंगे। हालेलुया। यीशु को नहीं देखेंगे वो लोग, और उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध रहेगा। और खुदा का क्रोध रहेगा तो उसके क्रोध को अगर कंटिन्यू चलता रहा तो एक टाइम के बाद वो उंडेल देगा क्रोध को, और वो भयानक होगा, भयानक होगा, भयानक, बहुत भयानक होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है भैया? उसके क्रोध के सामने कौन खड़ा रह सकता है? ओके, चैप्टर 6 में जाएंगे। चैप्टर 6 बुक ऑफ जॉन, चैप्टर 6 47 वर्सेस देखेंगे। 47 47 पद को देखेंगे। 6 का 47 हम देखेंगे। ओके, यहां पे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। बराबर है, सच सच, बार बार बोल रहा हूं, बार बार सच सच बोल रहा हूं, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है किसी भी तरह की। किसी भी तरह से सुनो, ये सच सच होगा, किसी भी एंगल से देखो यही सच्चाई है कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। कितने लोग सुन रहे? अनंत जीवन उसी का है। जैसे कि इससे पहले आपने वचन देखा 3 का 36 में हमने देखा था, पुत्र पर विश्वास के बारे में देखा था हमने। यहाँ पे देखा था पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, ऐसा देखा था। जो नहीं करता उस पर परमेश्वर का क्रोध है। अभी इधर अब हम लोग देख रहे हैं 47 वचन को, 6 का 47 को। इसमें लिखा है, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यानी कि पुत्र पर जो विश्वास करता है उसने अनंत जीवन में हिस्सेदारी कर ली है। और ये गवाही है, ये खुदा खुद गवाही दे रहा है, परमेश्वर खुद गवाही दे रहा है, उसमें होके बोल रहा है कि पुत्र पर जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन का अधिकारी कौन है? परमेश्वर है, परमात्मा है, जो आदि से है, अंत तक रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होते। उनकी कोई शुरुआत नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है। अनादि परमेश्वर, एवरलास्टिंग फादर, our everlasting life, everlasting father, everlasting God, जीसस क्राइस्ट के अंदर है। हालेलुया। अगर हमने उसको ले लिया तो किसको ले लिया? एवरलास्टिंग लाइफ को ले लिया, कभी ना खत्म होने वाले जीवन को ले लिया, उस पे भरोसा कर लिया। हालेलुया। उसमें से पा लिया। बाइबल कहती है अनंत जीवन
उसी का है, उन्हीं का है जो उस पर विश्वास करता है। कितने लोग सुन रहे हैं? ओके, 17 निकालेंगे, इसी का 17 और चैप्टर 17 का वर्स 2 पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय। ध्यान से सुनना। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। बराबर है? सुनिए, परमेश्वर से वो प्रार्थना करे, परमेश्वर पिता, आंख उठाकर ऊपर को देखा, बोला वो घड़ी आ गई है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। क्योंकि तूने पूरी दुनिया के लोगों पर, सारे प्राणियों पर, सारे इंसानों पर, सारा जो कुछ भी स्वर्ग में, पृथ्वी पर, सब पर यीशु को अधिकार दे दिया। क्या अधिकार दिया? अधिकार ये कि यीशु मसीह उन्हें अनंत जीवन दे। सुनिए सुनिए, कौन देगा अनंत जीवन? यीशु मसीह देगा। ये खुदा ने बोला है उसको, उसके पास अथॉरिटी है किसको अनंत जीवन में डालना है, किसको नहीं डालना। तो परमेश्वर का पुत्र जो अनंत जीवन खुद है, वो अपने आप को दे रहा है। हालेलुया, अपने आप को दे रहा है। मतलब जिन्होंने पुत्र को ग्रहण कर लिया उनके पास अनंत जीवन है। अनंत जीवन कैसे? क्योंकि यीशु ही अनंत जीवन है और वो अपने आप को उनको देगा, अपने आप को देगा। उसने क्रूस पर अपने आप को दिया। परमेश्वर की इच्छा यही थी कि लोगों को अनंत जीवन दे। अनंत जीवन क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया, यीशु मसीह। अब यीशु जी उठा मरे हुओं में से और उसने वो अथॉरिटी प्राप्त कर ली और उसने उस अनंत जीवन का वो अधिकारी हो गया। यहाँ का जीवन जी के, इस दुनिया में, संसार में वो जीवन जी के जो खुदा का जीवन, जो अनंत जीवन का अधिकारी हो सकता है, वैसी लाइफ जी के, वैसा भरोसा परमेश्वर के ऊपर दिखा के, वैसा आदर परमेश्वर को देके उस अनंत जीवन को उसने पा लिया। केवल अपने लिए नहीं, हमें बांटने के लिए। बराबर है? हमें देने के लिए। जैसे पिता खुद एवरलास्टिंग है, आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा, वो कभी खत्म नहीं होते और कभी उनकी शुरुआत भी नहीं है। वैसे ही यीशु जो था, जो है और जो आने वाला है, अनादि काल का परमेश्वर है। हालेलुया। अब जीसस क्राइस्ट इज द अल्फा ओमेगा, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही आदि और वही अंत है। अब कौन सा आदि है, क्या अंत होगा, कुछ मालूम नहीं, कब तक रहने वाला है, और कोई अंत ही नहीं है उनका। हालेलुया। अब उस जगह पे वो लाइफ जीसस क्राइस्ट है, यीशु मसीह है, और वो जीवन का सोता है। अब उसमें से बह रही है वो लाइफ और वो उन लोगों को दे रहा है। किन लोगों को? जो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। वो उस जीवन को पा रहे हैं, लगातार भरते जा रहे, भरते जा रहे, भरते जा रहे, जीसस क्राइस्ट से भरते जा रहे, प्रभु यीशु मसीह से भरते जा रहे। उनका शरीर कम होता जा रहा है और आत्मा में प्रभु यीशु उनमें बढ़ते जा रहे। हालेलुया। और वो इतना भर जाए, इतना भर जाए, इतना भर जाए कि वो जीवन का जल का सोता है, वो बहने लगे, बहने लगे, बहने लगे। कितने लोग सुन रहे हैं? अगर भर जाएंगे ऐसे, जैसे हम देख रहे हैं यीशु हमें अनंत जीवन दे रहा, हम उसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं, हम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ये सच्चाई है, ले रहे हैं या नहीं ले रहे? पहला यूहन्ना 1:2 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1:2। यीशु अनंत जीवन देने के लिए आया है। यीशु ने ही परमेश्वर से अथॉरिटी पाई है कि वो सब प्राणियों को, जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे, अनंत जीवन दे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका दूसरा पद हम लोग पढ़ेंगे, 5 जॉन 1:2 लिखा है, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। हालेलुया। अभी क्या, यूहन्ना जो 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 यीशु का चेला था, जो प्रेरित था प्रभु यीशु मसीह का, वो यहां पर गवाही दे रहा है उस जीवन की। हालेलुया। जिसको उन्होंने ग्रहण किया था, जिसको यीशु मसीह ने अनंत जीवन दिया था, मतलब यूहन्ना को अनंत जीवन दिया था। यूहन्ना में वो अनंत जीवन था, यीशु था। हालेलुया। और यीशु उनके ऊपर, उनमें से प्रकट हुआ। बोले तो यीशु उनमें से क्या हुआ?
प्रकट हुआ। कई लोगों को समझ में आ रहा है? यीशु यूहन्ना में से प्रकट हुआ, यीशु पौलुस में से प्रकट हुआ, यीशु पीटर में से प्रकट हुआ, जेम्स में से प्रकट हुआ। हालेलुया। यीशु प्रकट हुआ और यूहन्ना कह रहा है हम उसकी गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो हम पर प्रकट हुआ, हम में से प्रकट हुआ। वो रोज यीशु को अपने अंदर देखते थे, यीशु को रोज जीवित देखते थे, यीशु को रोज चलता फिरता अपने अंदर देखते थे। वो अपने मैं से पूरी तरह से मर चुके थे, इनकार कर चुके थे। अब उनकी जिम्मेदारी थी यीशु को प्रकट करना। हालेलुया। उस अनंत जीवन को, उस लाइफ को प्रकट करना जो उनको यीशु मसीह के द्वारा मिली थी। उन कामों के द्वारा वो जीवन को प्रकट करना जो यीशु के द्वारा उनको मिला था, और उन कामों के द्वारा अब वो यीशु को प्रकट करने जा रहे थे, यीशु की गवाही दे रहे थे। और वो कह रहे हम उसकी गवाही देते हैं। हालेलुया। उसका सुसमाचार देते हैं जो पिता के साथ था। कब? आदि में। स्वर्ग भी बनाने से पहले, स्वर्ग दूतों को बनाने से पहले पिता के साथ था। जैसे यूहन्ना 17 में लिखा है जो महिमा पिता मेरी तेरे साथ आदि में थी उसी महिमा को फिर से मुझे दे। हालेलुया। उसकी जगह जो पिता के दाहिनी ओर बैठा रहने की थी, उस जगह के लिए उसी 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 जगह के बारे में जॉन बोल रहा है। वो पिता के साथ था। अनंत जीवन यीशु मसीह वो यहां पर आया, हमने अपनी आंखों से देखा। उसने अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया। हालेलुया। उसने अपने आप को दे दिया, क्रूस पर बलिदान कर दिया। उसको कब्र में रखा गया, मरे हुए से जीवन निकल के बाहर आ गया, क्योंकि जीवन को कोई खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया। बिकॉज उसके अंदर अनंत जीवन था। हालेलुया। और अनंत जीवन अगर अंदर है तो कोई उसको खत्म नहीं कर सकता। अब वो अनंत जीवन जॉन में था, और जॉन कह रहा वो अनंत जीवन मुझ में है और मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। मेरे पास वो अनंत जीवन है, मैं हमेशा की जिंदगी पा चुका हूं, मैं कभी ना मरूंगा, मैं कभी ना मरूंगा। लहू बोल रहा है वो कभी ना मरेगा जो मुझ में से पिएगा। हालेलुया। वचन जो एवरलास्टिंग वचन है, कभी भी टलता नहीं है, वो वचन मुझ में है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। वो आत्मा जो कभी भी खत्म नहीं होगा, जो अनादिकाल का सनातन का आत्मा है, वो मुझ में है। जॉन कह रहा है कभी भी खत्म नहीं होगा, और मैं नहीं, वो हम में होके, वो जीवन हम में होके गवाही देता है। हालेलुया। किन लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, ये तो बहुत अद्भुत है। हालेलुया। अब जॉन उसको प्रकट कर रहा है, जॉन उसको प्रकट कर रहा है और दूसरों को भी जाके बता रहा है ये लो हिस्सेदारी लो, मेरी हिस्सेदारी तुम्हारे साथ नहीं बल्कि पिता और पुत्र की हिस्सेदारी है, जो मुझ में होके, हम में होके इस बात की गवाही देते हैं। और लोगों को यीशु दिखेगा, लोगों को वो जीवन दिखेगा, लोगों को वो काम दिखेंगे। और वो काम दिखे पतरस के द्वारा, वो काम दिखे पौल के द्वारा, वो काम दिखे और लोगों के द्वारा, वो काम दिखेंगे आपके द्वारा, मेरे द्वारा। और लोग जानेंगे कि यीशु इनमें रहता है। हालेलुया। यीशु इनके साथ है, परमेश्वर इनके साथ है। और ये नहीं बल्कि वो आत्मा जो सनातन आत्मा है, वो गवाही दे रहा है। हालेलुया। वो इस बात की गवाही दे रहा है, इनमें से होके वो गवाही दे रहा, और ये शरीर, ये इस शरीर में होके वो गवाही दे रहा है। वो स्वभाव, वो जीवन गवाही दे रहा है। जो खुदा है, वो वचन गवाही दे रहा है, जो यीशुआ है। हालेलुया। उसका लहू, जो उसका नेचर है, वो गवाही देगा हाँ ये यीशु जैसे है, ये परमेश्वर का नेचर है, ये परमेश्वर की ओर से है, ये बात परमेश्वर की ओर से, इसका स्वभाव बिल्कुल यीशु जैसा है। ये बात करता है तो ऐसा लगता है यीशु मुझसे बात कर रहा है, ये मुझसे मिलता है तो ऐसा लगता है यीशु की शांति मुझ में आ गई, ये मुझसे बोलती है तो ऐसा लगता है यीशु इसके अंदर होके मुझसे बात कर रहा है। ये नहीं दिखती बल्कि यीशु दिखाई देने लगा इसमें तो मुझे। हालेलुया।
कितने लोगों को समझ में आ रही बात? ओके, परमेश्वर को महिमा मिले। 3 अध्याय निकालेंगे कुलस्सियों की किताब, बुक ऑफ कुलस्सियों, चैप्टर 3 में जाएंगे। और 4था वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। वचन 4, इसमें लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। बराबर? कितने लोग सुन रहे? जब कब? जब यहां से चले जाएंगे। यहां से किधर जाएंगे? गुप्त आगमन हो जाएगा। गुप्त आगमन मतलब चोर के समान यीशु आएगा, बादलों पर उठा के ले जाएगा। मतलब हम इधर यीशु नहीं आएगा, जमीन पे नहीं आएगा, बादलों पे होगा। बादलों पे होगा, किसी को दिखेगा नहीं। और यहां से रैप्चर हो जाएगा, लोग जाएंगे 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 और बादलों पर यीशु से मिलेंगे और 7 साल के लिए परमेश्वर पिता की उपस्थिति में जश्न में जाएंगे। बराबर है? हालेलुया। और उसके बाद 7 साल के कलेश के बाद, महाकलेश के बाद यीशु आएंगे, प्रकट होंगे, सबको दिखेंगे। हालेलुया। सारी दुनिया देखेगी। ओ घोड़े पे आएगा, वो यहूदा का बब्बर आएगा। उस टाइम पे यहूदा का शेर आएगा। हालेलुया। वो छोड़ेगा नहीं, वो टाइम पे छोड़ेगा नहीं किसी को भी। और महिमा के साथ आएगा, स्वर्गदूतों की पलटन होगी, पूरी सेना उसके साथ होगी। और उसके साथ साथ मैं भी होऊंगा। बोलो, मैं भी होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी महिमा में, उसी महिमा में, उसी अनंत जीवन से भरे हुए, उसी यीशु से भरे हुए, वो यीशु के जैसे हम देखेंगे। हालेलुया। प्रकट किए जाएंगे, प्रकट किए जाएंगे, प्रकट किए जाएंगे। हालेलुया। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। हालेलुया। बोले तो यीशु ने पिता को प्रकट किया। समझ में आया? उसकी महिमा को प्रकट किया। अभी हमको यीशु को प्रकट करना है। यीशु को प्रकट करने का मतलब है पिता को भी प्रकट करना, यीशु को भी प्रकट करना। उस जीवन के द्वारा, उन कामों के द्वारा प्रभु यीशु को प्रकट करना। हालेलुया। और हम प्रकट करते हैं तो अपन जाएंगे और जाके फिर यीशु हम सबको प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सबको प्रकट करेगा उसी महिमा में जिसमें पिता ने यीशु को प्रकट किया। कितने लोग सुन रहे? और 1000 साल का राज्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन उधर ही रह जाएंगे? किस चीज को प्रभु लेके आएगा वो उसका काम है। बराबर? हालेलुया। कौन सा पद किसको मिलना वो प्रभु का काम है, अपने को लेना देना नहीं। अपन तो बहुत दूर है इस मामले में। अभी तो दाऊद जैसे कैंडिडेट बैठे हुए भैया, पतरस जैसे कैंडिडेट बैठे हुए, वो सोचे इस बारे में कौन सा पद मिलेगा। हालेलुया। और हम तो उसके साथ आएंगे उसकी महिमा में। हालेलुया।